हेलो बच्चों, यदि आप भी कल को 27 फरवरी को मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए, आपके 10 से 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो पहला सवाल बेटा ये है जो कि आता ही आता, आप लिख के ले लो, ये कल आएगा ही आएगा। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका की गणना कीजिए बेटा, इस तरीके से सवाल हमें दिया हुआ होता है। अंक विद्यार्थियों की संख्या की जगह पर यहाँ पर बारंबारता भी लिखा हो सकता है, वर्ग अंतराल भी। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमें देगा और हम ऐसे चिट्ठा बनाएंगे। देखो बेटा, अंक विद्यार्थियों की संख्या, एक कॉलम अपने पास से बनाया जाता है जिसमें माध्यिका पूछ ले या माध्यक पूछ ले, चाहे माध्यिका कह दे चाहे माध्यक कह दे, एक कॉलम अपने पास से बनाते हैं सिर्फ। तो ये दोनों तो हमें दिए हुए होते हैं बेटा। अब ये संचयी बारंबारता जो कॉलम बनाया जाता है वो ये वाली संख्या देखो सामने लिख देते हैं, इसमें जोड़ के ये वाली लिख देते हैं। कैसे? 5 को हमने बिल्कुल सामने लिख दिया, फिर 5 में ये वाला जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया, फिर ये वाला जोड़ के बेटा यहाँ लिख दिया। 20 और 30 50, 50 और 8 58, 58 और 2 60। फिर योग n बराबर कितना आ गया बेटा? 60। इसे जोड़ लेंगे, 5 और 15 20 और 30 50 और 8 58 और 2 60। उसके बाद हम n/2 निकाल के देखते हैं। n/2 बराबर 60/2। 2 से हमने काट दिया, कितना गया बेटा? 30। तो कितना आ गया? 30। अब 30 ये देखेंगे यहाँ किस में आ रहा है। देखो, इसका मतलब है 5 तक, इसका मतलब है 20 तक, इसका मतलब है 50 तक। तो बेटा 50 तक तो ही आएगा ना 30, क्योंकि 20 तक तो आएगा नहीं, 50 तक आएगा। तो ये मिला हमें, यहाँ पर हमें मिला वर्ग अंतराल। अब इसके ऊपर वाला जो होता है, इसके ऊपर वाला C होता है, इसके सामने वाला F, और इसके सामने वाला छोटा वाला जो होता है वो स्मॉल l होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉल l। अब चूँकि 30 बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है, यानी इसके अंतर्गत आता है। माध्य का वर्ग 20 30 होगा, यानी ये वाला माध्य का वर्ग होगा। अब l बराबर कितना होगा बेटा? 20, ये पहला वाला। n बराबर कितना होगा? ये वाला 60। n बराबर 60 है बेटा। कितना है? n बराबर 60। और f बराबर कितना? ये वाला 30। और c बराबर कितना होता है? इसके ऊपर वाला 20 में बता चुका हूँ। तो उसके बाद ये सूत्र लगा देते हैं। माध्य का m बराबर l लिखा हुआ है बेटा, ये l प्लस n/2 माइनस c/f गुणा h। l का मान 20 प्लस n/2 कितना आया था? n का मान 60 था, बटा 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। n/2 हमने पहले ही निकाल लिया है 30, तो इसकी जगह पर हमने 30 लिख दिया। माइनस c की जगह पर 20 बटा f की जगह पर 20 गुणा h की जगह पर बेटा 10। देखो कितने बचे ये, फिर 30 में से 20 गए तो 10/3 और गए 0 से 0। देखो 0 से 0 ये कट गया, कितना बचा? 10/3। 3 से इसे काट दिया, कितना आ गया? फिर 3 3 9 पॉइंट 3 3 9 3 3 9 20 और 3 23, 23.33 हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो 5 सवाल हैं, सिर्फ 5 में से आपके कम से कम 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सवाल हैं। अब दूसरा सवाल है ये वाला, देखो, निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 2 कॉलम आपको दिए हुए देगा, सिर्फ 2 कॉलम। तीसरा चौथा अपने आप बनाएंगे। जिसमें माध्यक पूछता है उसमें 1 कॉलम अपने आप बनाते हैं, जिसमें समांतर माध्य पूछता है उसमें 2। तो ये 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं। तीसरा है बारंबारता सॉरी, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपको दिया हुआ होता है, ये वाला और ये वाला। मध्यमान अपने पास से बनाते हैं xi। कैसे बनाते हैं? इसका आधा लिख देते हैं, इसके बीच का। 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25। 10 का गैप आया, 10 का गैप हम करते चले गए, यानी इनके बीच में 5, इनके बीच में 15। गैप कितने का आया बेटा? 10 का। 10 का गैप करते चले गए। ये कॉलम हमें दिया हुआ होगा। फिर fi xi इन दोनों की गुणा कर दी जाती है। 5 अट्ठे 40, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लेके 3, 15 कम 15 और 3 18। इस तरह से हमने इसकी गुणा कर दी। फिर पहला वाला सिग्मा fi कह दिया जाता है, इन्हें जोड़ लिया 50, और दूसरा वाला सिग्मा fi xi कह दिया जाता है, ये जोड़ लिया 1260 आ जाएगा जोड़कर। ठीक है। उसके बाद समांतर माध्य बराबर ये सूत्र होता है। सिग्मा fi xi का ये मान लगा दिया, सिग्मा fi का ये मान लगा दिया, इसे इससे काट दिया, ये हमारा उत्तर निकल कर आ गया। अगला बेटा एक समांतर माध्य तुम्हें दे देता है, कितना दे रखा है? 25, और कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो ये 2 कॉलम तो हमें दिए हुए होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है। कि बीच वाला माध्यमान हम अपने पास से बनाते हैं, वही बीच का लिख के, और इन दोनों की गुणा कर ली। फिर इन्हें जोड़ा बेटा, कि p वाले नहीं जोड़े जाते हैं, बाकी इन्हें जोड़ा तो 940 प्लस और 35p बात को लिख दिया। ऐसे इन्हें जोड़ा तो 44p प्लस बात को लिख दिया। अब माध्य बराबर कितना है? माध्य बराबर सिग्मा fi अपॉन fi। अब यहाँ पर हमने मान लगा दिया 25 माध्य का बराबर, ये मान लगा दिया। इसके नीचे 1 मान के बेटा तिरछी गुणा कर ली गई, ये देखो इसके नीचे 1 मान के ऐसे। तो 940 प्लस 35p बराबर 1100, 25 की और 44 की 1100 प्लस 25p। अब 35p इधर आके 25p माइनस के होगा, 940 इधर जाके माइनस के, 10p बराबर कितना बचा? 160 बचा। इसमें से घटा के 0 से 0 कट गया। p बराबर कितना निकल के आ गया बेटा? 16 निकल के आ गया p का मान। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक में बेटा क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो सबसे बड़ा होता है नीचे सबसे बड़ा, वो वाले पे हम आयत कर देते हैं, और ये आयत जिस पे करा जाता है बेटा ये होता है एफ का मान। एफ वन का मान, का मान होता है एफ वन का, इससे पहले वाला इस पे सर्कल करके एफ जीरो का, और जो सबसे बड़ा होता है उससे आगे वाला जो होता है एफ टू होता है, इसके ऊपर वाला स्मॉल एल होता है बेटा। ठीक है, ये हिंदी आप लिखो मत लिखो, यहाँ लिख दो तो अच्छा। यहाँ अधिकतम वर्ग अंतरा वर्ग बारंबारता कितनी है, 8 है। अतः इस बारंबारता का 3 5, अतः बहुलक वर्ग 3 5 होगा। 3 5 है वर्ग अंतराल, और बहुलक 5 3 5 होगा। बहुलक वर्ग 3 5, वर्ग की माप का मतलब है एच का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना। तो एच का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। बहुवर्ग की एफ वन बराबर की, तुम लिखो मत लिखो, तब बहुलक ये सूत्र होता है। यहाँ हमने मान लगा दिए, हमारा उत्तर आ गया 3.286। ठीक है, अब ये वाला सवाल तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, ऐसे मान लो ये सवाल बेटा बहुत रिपीट होता है, आप ध्यान से सुनना है इसे। दिए गए वर्ग अंतराल मतलब माध्यिका 28.5 एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारता का योग 60 है। देखो ये 2 कॉलम हमें दे रखे हैं, सामने हम लिख देंगे 5। क्या करते हैं, जब भी माध्यक का जिक्र होता है माध्यिका का, ये वाला सामने लिख देते हैं 5, इसे जोड़ के ये लिख दिया, 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 इसे जोड़ के ये लिख दिया। एफ आई बराबर आ गया 40 60, माध्यिका बराबर होता है 60 बेटा 5। ये एफ आई नहीं 60 हमें दिया हुआ है, ये दे रखा है, तो हमने ये इसलिए 60 लिखा है। अब माध्यिका कितनी होती है, माध्यिका 28.5 दे रखी है, 28.5 इन दोनों के बीच में आ रही है 20 30 के। देखो ये 20 30 का आता है, माध्यिका वर्ग 20 30 होगा। अब 20 30 के यानी ये वाला होगा। ठीक है, इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, सी कहलाता है ये वाला। इसके सामने वाला क्या कहलाता है, एफ कहलाता है। इसके इधर वाला क्या कहलाता है बेटा, एल कहलाता है। ये सूत्र होता है। देखो अब 28.5 बराबर 20, इसकी एन बटा 2, एन का मान कितना है 60, तो 60 बटा 2 कितना हो जाएगा 30, माइनस ये माइनस होता है बेटा, माइनस एफ का मान कितना है बेटा 5 प्लस एक्स बटा 20 गुणा 10 10 एच का मान, इसका गैप जो होता है वो एच का मान होता है। 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 जाएंगे तो 25 माइनस एक्स बटा 2, 0 से 0 हमने काट दिया है बेटा। कितना बचा 28.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटा 2। अब ये जो 28.5 है 20 इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें क्या कर दिया, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। देखो 28.5 है, 28.5 20 इस साइड आके माइनस का हो गया, बराबर कितना बचा 25 माइनस एक्स बटा 2। अब ये कितना बचेगा बेटा, 28.5 में से 20 जाएंगे तो 8.5 बचेंगे, 8.5 बराबर कितना 25 माइनस एक्स बटा 2। 2 की साइड गुणा हो जाएगी इसके नीचे एक मान के ऐसे करके, तो 17 हो जाएगा। 18 दूनी बटा 8 दूनी 16, 18 दूनी 1 17, और बराबर कितना 25 माइनस एक्स। देखो एक्स इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर 17 उधर जाके माइनस के कितने बचेंगे, 25 में से 17 जाएंगे तो 8 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, 8 बचेंगे। अब उसके बाद ये योग जो दे रखा हमने इसका योग करा, इसका योग आया बेटा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और 60 हमें टोटल दिया हुआ है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। 45 उधर जाके माइनस के हो गए, कितने बचेंगे 15। अब ये एक्स का मान 8 जो था वो यहाँ पर हमने रख दिया, वाई का मान निकल के आ गया। तो इसमें से आपके कल को गारंटेड कम से कम 10 नंबर देखने को मिलेंगे।